किस तरीके से जो है वो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो, किस तरीके से सारा चीज़ सही तरीके से करो, जिसके वजह से आप लोगों का वीज़ा का अप्रूवल जल्दी से आ जाए। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़िलीपींस का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या है ना कि ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अपना न्यू प्रोफ़ाइल कैसे रजिस्टर करें, किस तरीके से आप लोग जो है वो अपना प्रोफ़ाइल सेट कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से वीज़ा फ़ॉर्म फिल करके सक्सेसफुली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इस पार्ट में जो है वो जो चीज़ देखने वाले हैं वो है आपका प्रोफाइल सही तरीके से कैसे बनाओ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं इसके फ़िलीपींस ई वीज़ा के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आया हूँ, जिसका नाम है evisa.gov.ph। अगर आप लोगों को ये वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट ओपन करोगे तो कुछ वेबसाइट का लेआउट इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। यस, कुछ लोगों के जो है वो वीज़ा जो है वो अप्रूवल आने में या फिर वीज़ा सबमिट करने के बाद भी जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से जो है वो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो, किस तरीके से सारा चीज़ सही तरीके से करो, जिसके वजह से आप लोगों का वीज़ा का अप्रूवल जल्दी से आ जाए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो कि चेक इफ़ यू नीड वीज़ा। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करता हूँ, वैसे तो ओनली इंडिया ही कंट्री आ रहा है, बट इंडिया सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो है वो वीज़ा का रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो फ़िलीपींस में आना चाहते हो, और अगर आप लोगों को फ़िलीपींस में आने के बाद कुछ ज़्यादा टाइम तक रहना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद जो है वो 15 दिन से ज़्यादा तक रुकना है, या फिर जो है वो 20-21 दिन से ज़्यादा तक रुकना है, तो आप लोगों को फ़िलीपींस वीज़ा अप्लाई करना है। नहीं तो आप लोग जो है वो सिंगापुर के वीज़ा के थ्रू 14 डेज़ का सक्सेसफुल एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लिखा है। ये मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो कि अगर आप लोगों को फ़िलीपींस का वीज़ा ही अप्लाई करना है और फिर यहाँ पे आना है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसमें खर्चा करेंगे, सिंगापुर जाके 1 दिन रुकना है, उसमें ज़्यादा खर्चा करना है। तो कुछ लोगों के बजट के बाहर रहता है ये सिंगापुर वाला चीज़। तो इसीलिए जो है वो अगर आप लोगों को फ़िलीपींस का ई वीज़ा डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो कैसे करना है? तो यहाँ पे जनरली लिखा है अप्लाई फॉर माय वीज़ा, बट इसके पहले आप लोगों को जो है वो अपना सक्सेसफुल प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप लोग जो है वो ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके भी कुछ वेज़ है, ठीक है? तो सबसे पहला तो यहाँ पे है साइन अप, और फिर है लॉगिन, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को करना है साइन अप। बट इसके पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट शेयर कर दूँ, कि जैसे अगर आप लोग जो है वो ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे, तो आपका जो रेगुलर ईमेल आईडी है, जो सारे बैंक से और सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, उसको आप लोग यूज़ मत करना। इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो आप लोग एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, और फिर जो है वो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। क्या है ना कि एक्चुअली जो आपकी सेफ्टी के लिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, और इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। मैंने भी अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट किया है, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बता पाऊँ कि किस तरीके से जो है वो हम लोग ये वीज़ा और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहला चीज़ जो है वो अपना एक ऐसा न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जो आपके बैंक या किसी भी पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड नहीं हो। तो वो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग साइन अप पे क्लिक करोगे, आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एक और बात कि जब आप लोग जो है वो ये प्रोफ़ाइल क्रिएट करते रहोगे, तो आप लोग जो है वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो सेव करके रख लेना, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बाद में भूल जाते हैं कि मेरा ईमेल आईडी तो है, बट मेरा पासवर्ड कहाँ पे मिस हो गया मुझे पता नहीं है। तो एक पेपर पे या फिर मोबाइल पे सही तरीके से लिख के रखना, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ों को मत भूलो। तो सबसे पहला जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अपना मेल आईडी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना मेल आईडी टाइप करता हूँ। ये अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का मेल आईडी है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, और जहाँ से हम लोगों ने जो है वो वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया। तो जैसे ही आप लोग जो है अपना मेल आईडी डालोगे, आपको आपके अकाउंट में एक मेल आ जाएगा। तो वो मेल पे आप लोगों को जो है वो जाकर अपना जो तो जैसे आप लोग देख रहे हो, आपने जैसे अपना न्यू ईमेल आईडी क्रिएट किया, वहाँ पर आए, तो आप लोगों को जो मेल आईडी पर है आपका ओटीपी आया रहेगा, तो वो ओटीपी को बस आप लोगों को कॉपी कर लेना है, और फिर वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ओटीपी
सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अपना पासवर्ड लिख दिया है और उसके साथ जो है वो मैंने अपना जो ओटीपी आया था मेल पर उसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। फिर इसके बाद करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे ही जो है वो आप लोग कंटिन्यू करते हो, थोड़ा-सा पेज लोड अप होने में टाइम लगता है। फिर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा अपना बाकी का सारा डिटेल्स। तो आप लोगों को ये सारा डिटेल सही तरीके से भरना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि ये जो सारा डिटेल है वो ही सेम ऑलमोस्ट आपके जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे तभी वहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ होगा। तो आपका सरनेम एज़ अ पासपोर्ट आप लोगों को अपने साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, फिर उसके अलावा आप लोगों को अपना बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो है वो आप लोगों को और भी कुछ डॉक्यूमेंट लाइक फ़ोटो, और आप लोगों को या तो मोबाइल से अपना पिक्चर क्लिक करना है, या तो फिर आप लोगों को 2 बाय 2 इंच का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा जो आप अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर अपलोड करोगे। तो पहले मैं मेरा पासपोर्ट के हिसाब से सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सफ़िक्स का बात हो रहा है, तो सफ़िक्स अपने इंडियंस के लिए ऑप्शनल है। आप लोगों को यहाँ पे सफ़िक्स नहीं डालना। सफ़िक्स मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जूनियर 3, सीनियर 3 ऐसा कुछ समथिंग होता है, तो वो। तो अपने लिए सफ़िक्स आता नहीं, हम लोग के नाम में जो है वो नॉर्मल नाम होता है, तो वैसे ही है। सिविल स्टेटस जो है वो डेफ़िनेटली आई एम मैरिड, तो मैं यहाँ पे मैरिड लिखूँगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल लिखना, अगर आप लोग विडो हो तो विडो लिखना। जो भी आप लोगों का यहाँ पर जो सिविल सिविल स्टेटस रहेगा उस हिसाब से लिखना है, तो मैं मैरिड कर देता हूँ। फिर आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना सेक्स फीमेल चूज़ करना है, तो मेल या फीमेल जो भी है आप लोगों का सेक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर का बात आएगा। तो फिलहाल मैं फ़िलीपींस में हूँ, इसीलिए यहाँ पे फ़िलीपींस का नंबर बता रहा है। आप लोग इंडिया में रहोगे तो यहाँ पे इंडिया का जो है वो नंबर आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना इंडिया का नंबर डालना है। तो आप लोगों का जो भी नंबर रहेगा बस उस हिसाब से आप लोगों को अपना नंबर यहाँ पे यूटिलाइज़ कर देना। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही एक टेम्पररी के लिए एक नंबर यहाँ पे सेट करके रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो कंट्री ऑफ सिटीज़न, मतलब आप लोग कौन से कंट्री का सिटीज़न हो। तो डेफ़िनेटली हम लोग इंडिया के हैं, तो यहाँ पे इंडिया टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इंडिया आ जाएगा। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी, ठीक है, और यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इंडिया टाइप करना है। तो पहले इंडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद है कंट्री, बर्थ प्लेस, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है। तो डेफिनेटली इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया आएगा। अभी फ़िलहाल कैसा है ना कि मैं यहाँ पे फ़िलीपींस में हूँ, उसके वजह से सारा जो है वो यहाँ पे दूसरा कंट्री और दूसरा रीजन आ रहा है। प्रोविंस एंड स्टेट, प्रोविंस एंड सिटी, तो मतलब आपका बर्थ आपके पासपोर्ट पे कैसे लिखा है उस हिसाब से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके इस पे लिखा है मुंबई महाराष्ट्र, तो आप लोगों को जो है वो प्रोविंस में लिखना है महाराष्ट्र, सिटी आएगा मुंबई। तो यहाँ पे देखो ये प्रोविंस लिखा है, प्रोविंस मतलब स्टेट, और सिटी जो है उसके बाद है। तो आप लोगों का जो भी बर्थ रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ महाराष्ट्र, और फिर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मुंबई। फिर इसके बाद आप लोगों का परमानेंट एड्रेस आएगा, तो परमानेंट एड्रेस आपके जो भी पासपोर्ट पे रहेगा एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही यहाँ पे लिखना है। एक बार आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो फिर इसके बाद आप लोगों को अपना रेसिडेंसी प्रूफ अपलोड करना है, और फिर जो है वो मुझे यहाँ पर उसका पिक्चर अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों का करंट एड्रेस, तो अगर आप लोग सेम एड्रेस पे रहते रहोगे तो आप लोगों को बस सेम एज़ अबव करना है, सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप लोगों का करंट एड्रेस दूसरा रहेगा तो लाइक जैसे आप लोग ये दूसरा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है, आप लोग किसी और सिटी में किसी और जगह पे रहते हो, फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग जो है वो इंदौर में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उनका मेन एड्रेस जो उनका मेन जो है वो पासपोर्ट वहाँ पे बना है, बट वो लोग जो है वो पिछले 2-3 साल से जॉब के वजह से किसी और सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। वैसे मेरा तो जो है वो सब चीज़ सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम एज़ परमानेंट करूँगा, तो उसके लिए मुझे इसको कोई भी वापस प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करंट एड्रेस ओनली तभी फिल करना है जब आप लोगों का मेन एड्रेस और जो है वो करंट एड्रेस डिफरेंट रहेगा। अगर आप लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कुछ लोग जो है वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, बट उनका जो है वो मेन पकड़ लो कि वो लोग का मेन पासपोर्ट है वो साउथ साइड से है, या फिर ऐसा भी होता है कि उन लोगों का पासपोर्ट जो है वो नॉर्थ साइड से, बट वो लोग अभी साउथ साइड में है, तो उन लोगों का एम्बेसी जो है वो दोनों डिफरेंशिएट आता है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा संभल कर करना है, सही तरीके से करना है। पहला चीज़ परमानेंट एड्रेस है, दूसरा आप लोगों का करंट एड्रेस है, तो ये दोनों में अगर आप लोग सेम जगह पे रहते हो तो बस जैसे मैंने किया वैसे करना है। अगर आप लोगों का एड्रेस दोनों अलग-अलग रहेगा तो आप लोगों को उस तरीके से ये करना है, ठीक है? फिर उसका भी आप लोगों को एक पिक्चर लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फैमिली इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों के पापा का नाम जो आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर है वैसा, आप लोगों के मम्मा का नाम जो आप लोगों के पासपोर्ट है वैसा। फिर उसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे माँगा जाएगा।
तो पासपोर्ट का आपका टाइप कौन-सा है? जनरली जो है वो अपना हमारा जो रहता है वो ऑर्डिनरी रहता है। रेफ्यूजी और ये बाकी वाला चीज़ अपने को करने का ज़रूरत नहीं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है। फिर इसके बाद पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पासपोर्ट का जो नंबर है वो आएगा यहाँ पे। फिर उसका वैलिडिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों के पासपोर्ट पे डेफ़िनेटली मिल जाएगा। और पासपोर्ट के जो है वो पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने हैं, आगे और पीछे का दोनों भी। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दोनों भी जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। तो फ्रंट पेज जो है उसके अंदर आप लोगों का पहला इसका डिटेल आएगा, सेकंड पेज जो है उसके अंदर सेकंड इसका डिटेल आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफिकेशन फॉर्म भरना है, मतलब आप लोगों का नेशनल आईडी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, परमानेंट रेसिडेंट कार्ड हो गया, या फिर ऐसा कोई भी चीज़। तो जनरली नेशनल या फिर स्टेट आईडी में हम लोग जाने के बाद अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और उसका जो नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसके अंदर सबसे पहला चीज़ आता है ऑक्यूपेशन। तो आप लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग जो है वो डॉक्टर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है वो काम करते हो आईटी इंडस्ट्री में, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का जो है वो पार्ट टाइम वर्क है, या जो भी चीज़ है, आप लोगों का जो भी ऑक्यूपेशन रहेगा, तो आप लोगों का ऑक्यूपेशन यहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं कंटेंट क्रिएटर लिख सकता हूँ, मतलब मैं व्लॉग्स करता हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएटर लिख सकता हूँ। बट मेरा जो एक्चुअल प्रोफ़ाइल है वो अलग है, तो मैं उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक जैसे मेरा काम जो है वो दूसरे चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं वो भी जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ऑक्यूपेशन में ये आप लोगों के ऊपर आएगा कि आप लोगों को कैसे करना है। ज़्यादा करके मैं यूज़ करता हूँ कंटेंट क्रिएटर या फिर व्लॉगर, तो आप लोग उस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब आप लोग किस तरीके से जॉब करते हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है? तो आप लोगों को ये तीनों में से एक चीज़ चूज़ करना। अभी इसमें भी कुछ चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड करोगे तो आप लोगों के वीज़ा के रिजेक्शन चांसेस बहुत ही हाई है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड करोगे तो आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपनी जो बिज़नेस है उसका प्रूफ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों का सैलरी स्लिप और कंपनी से एनओसी जो है या फिर जो लीव लेटर है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं तो हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, बट आप लोगों के लिए एम्प्लॉयड रहेगा तो आप लोगों को एम्प्लॉयड करना है, ठीक है? जैसा भी आप लोगों के लिए जो भी ऑप्शन रहेगा वैसे। फिर इसके बाद कंपनी का नाम, तो अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोग की कंपनी का नाम क्या है, वो आप लोगों को कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं एक जस्ट रेफरेंस के लिए जो है मेरा तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे चैनल का नाम है प्रकाश पंचाल, तो मैं यहाँ पे प्रकाश पंचाल लिख सकता हूँ, ठीक है? बट उसका एक प्रूफ होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मैं जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों की कंपनी का जो भी नाम रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस, तो कंपनी का एड्रेस जो भी आपके जो एड्रेस इस पे आता है, बोलते हैं ना कि जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है? उसके ऊपर जो कंपनी का एड्रेस रहेगा वैसा आप लोगों को पूरा एड्रेस लिखना है, और फिर कंपनी का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। तो इतनी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को भरनी है। इसके बाद ही आप लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। अगर आप लोगों ने जो है वो इतनी डिटेल्स नहीं भरी है तो आप कंटिन्यू करोगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों को ऐसा एरर आएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आप लोगों ने यहाँ पर उसको नहीं भरा है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ये सारा डेटा भर लेता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये सारा चीज़ करने के बाद कांग्रेचुलेशन, आप लोगों का जो है वो प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ करने के लिए जाओगे तो आप लोगों का ये सारा जो प्रोफाइल का डेटा है वो सारा डेटा आप लोगों का यूटिलाइज़ होगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना एक पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा, वो आप सेल्फी लेके भी कर सकते हो या फिर जो है वो आप लोग ऐसे ही अपलोड कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल आप लोग जहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग जो है वो ये वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा-सा बाद में देखेंगे, बट फिलहाल जो है वो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपना इस तरीके से जो है वो वीज़ा का पहला स्टेप कर सकते हो। ये प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बाद आप लोगों को 1 या 2 दिन तक प्रोफ़ाइल ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो अपना ये न्यू वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो अपना ये वीज़ा का एप्लीकेशन फ़िलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और उसमें जो है वो बाकी की चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।